साथियों का अपने मुख्य अतिथि जी का वंदन अभिनंदन करते हुए भारत माता की। साथियों, मुख्य अतिथि का आगमन हो गया है। जैसा मैंने कहा था, सुरक्षा के साथियों से अपील है, भारत माता की जय, भारत माता की। प्रदेश के शहर हम लोगों को युवा दिलों को धड़कन और उत्तर प्रदेश के युवाओं की रहनुमाई करने वाले हम सबके अभिभावक श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो गया है। मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ से तालियां बजा के जोरदार स्वागत करें। भारत माता की। अपने बालचरण जी से विधायक जी का आग्रह है कि मंच में करीब आ जाए। अपने लोग ये विपक्षी चाहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो किसानों को सम्मान निधि बंद कर देंगे। बंद होना चाहिए क्या बताओ? जो छोटे किसान हैं, मैं भी एक छोटे किसान परिवार से निकल करके उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम के रूप में आप सबकी सेवा कर रहा हूं। 2000 रुपया जब आ जाता है ना, तो चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पानी हो, कुछ व्यवस्था हो जाती है। बताओ होती है कि नहीं होती? आप ये विपक्षी चाहते हैं किसान सम्मान निधि बंद कर दें, लेकिन मोदी जी ने कहा ये किसान सम्मान निधि बंद नहीं होगी। तीसरी बार मोदी सरकार ये किसान सम्मान निधि मिलती रहेगी। ये विरोधी दिन रात एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। बताओ फैला रहे कि नहीं अफवाह फैला रहे? बताओ फैला रहे कि नहीं फैला रहे? देखिए, जो संविधान के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, वह मेरे मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई। अभी लोकतंत्र सेनानी के रूप में जो शायद यहां से क्या नाम बालचंद्र जी, उनको अभी सम्मान किया, प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लोकतंत्र सेनानी भी। इस देश में इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाया, संविधान को खतरे में उन्होंने डाला। इस देश में 100 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का पाप कांग्रेस ने किया। जम्मू कश्मीर में 370 लगा करके वहां आतंकवाद को आमंत्रित करने का काम कांग्रेस ने किया। कश्मीर का एक हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे थाली में सजाकर सौंपने का पाप कांग्रेस ने किया। मोदी जी ने अगर जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया तो संविधान खतरे में पड़ा क्या? जब दोनों हाथ उठा के बताओ, खतरे में पड़ा क्या? अगर 70 साल की उम्र हो गई है लेकिन 18 घंटे काम करते हैं, कौन बड़े बुजुर्ग मैं नहीं कहता हूं, कुछ लोग होंगे, लेकिन 18 घंटे केवल देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश की माताओं बहनों के लिए लगातार अपने को खपाते रहे और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाते रहे। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा परिश्रमी नेता हमें मिलेगा क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि 2024 का यह लोकसभा चुनाव देश को 5 साल नहीं, देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव, 100 साल आगे ले जाने वाला। विरोधी दल के लोग कहते हैं सबका साथ नहीं, कुछ का साथ और परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, माफियाओं का विकास। मोदी जी अगर गरीबों की भलाई का काम करते हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? बताओ, दोनों हाथ उठा, गलत कर रहे हैं क्या? अगर मोदी जी ने गरीबों के लिए कहा है कि 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद मैं 5 साल तक गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में देता रहूंगा, तो क्या ये गलत है क्या? बताओ मतलब गलत है क्या? मोदी जी ने कहा है कि देश में जब सपा बसपा कांग्रेस सरकार में थी 2011, उस समय सर्वे हुआ, कौन गांव में बीपीएल है, कौन एपीएल है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। उसमें भी घोटाला इन लोगों ने किया। जो गरीब था उसको कागज में अमीर दिखा दिया और जो अमीर थे उनको गरीब दिखा दिया। अब गांव में जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिलना है उनको नहीं मिल रहा है, जिनके 4-4 पक्के मकान है उनको मिल जा रहा है क्योंकि वो कागज में गरीब दिखाई है। बताओ सही है कि नहीं सही? लेकिन मोदी भी गरीब माँ बाप का बेटा है, याद रखना। सब पता कर लिए,
और उन्होंने कहा 4 जून को गारंटी सुनिश्चित करने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए आज आप सबसे मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जिसे एनडीए कहते हैं, वो अपना दल के कोटे में ये सीट है लोकसभा की राबर्ट्सगंज की, और इस सीट से रिंकी कौल जी को प्रत्याशी बनाया गया। आप सबसे मैं अपील करता हूं, रिंकी कौल जी को चकिया विधानसभा से इतनी बड़ी लीड देकर के भेजिए कि आगे उनके जीत का अंतर इतना बढ़ता जाए कि अगर हम सहारनपुर जीत रहे हैं रिकॉर्ड वोटों से, तो हम सोनभद्र भी रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। हम अगर गाजियाबाद लाखों वोट के अंतर से जीत रहे हैं, तो अभी मैं गाजीपुर से आ रहा हूं, गाजीपुर भी हम लाखों वोट के अंतर से जीत रहे हैं। और आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं, एमपी भी बनाने का मौका है और पीएम भी बनाने का मौका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां से कितनी दूर, वाराणसी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, और पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह, जिसको कहते हैं कि एकदम डट करके खड़ा हुआ। ये विपक्षी गठबंधन बनाता है। भूमि पर 500 साल से लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी है। यही धरती है। यहाँ मैं पूज्य ठाकुर गुर्जर सिंह जी, पूज्य सूबेदार सिंह जी को याद करता हूं। उनके साथ मुझे बहुत काम करने को मौका मिला, बहुत सीखने को मौका, उन्होंने बहुत मुझे सिखाया। वो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना जीवन खपाए, और अगर आज रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन गया तो संविधान खतरे में पड़ गया क्या? गरीबों को राशन मिल गया तो संविधान खतरे में पड़ गया क्या? हर घर नल से जल, पीछे चक्कर काटते थे कि नहीं काटते थे बताइए? अब मोदी जी आए, उन्होंने बेईमानी बंद कर दिया। उन्होंने कहा देश के चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी, चाहे अगड़ी जाति का हो चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो चाहे जनजाति का हो, सबके घर में नल से जल पहुंचाऊंगा। अब वो काम शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? अब मोदी जी ये कर रहे थे, इससे संविधान खतरे में पड़ा है क्या? मोदी जी ने, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया, हमारे कई जवान उसमें मारे गए, हमने भी बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, तो इससे संविधान खतरे में पड़ गया क्या? 400 पार का नारा दिया। इस देश का आशीर्वाद हो, मोदी जी 4 जून को 400 पार होंगे, और 400 से अधिक सांसदों के साथ जब तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराने का काम करेंगे। इससे संविधान खतरे में पड़ जाएगा क्या?